नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि भैया ब्रेकअप के बाद आखिर करें क्या हम। मान लीजिए आपको ब्रेकअप हुआ है और आपसे आपका जो एक्स पार्टनर लगातार आपको बहाने दे रहा है आपसे दूर जाने की कि देखो भैया अब मुझे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं रहा, अब हम तुम्हें चाहते नहीं हैं, हमारी सोच नहीं मिलती है, हम कॉम्पेटेबल नहीं है एक दूसरे में, मुझे तुम्हारा ये नहीं पसंद है, मुझे तुम्हारा वो नहीं पसंद है। ठीक है, दुनिया भर के छोटे मोटे बहाने, तुम कहीं और करियर बना लो, तुम बढ़िया डिज़र्व करते हो, दुनिया भर की चीज़ें। अगर आपका ऐसा एक्स पार्टनर बोल रहा है तो समझ लीजिए मेरे दोस्त आपका ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, और इस फैसले को पलटने की आप कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जितना आप इसको पलटने की कोशिश करेंगे उतनी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराएंगे, उतना आप अपने एक्स के सामने गिरेंगे। ठीक है, और उसका इंटरेस्ट तो वैसे भी ख़त्म हो चुका है और भयंकर तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हमेशा के लिए किसी का इंटरेस्ट नहीं ख़त्म होता, लेकिन ये है जो आपका एक्स बैक का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि आपके बिलीफ में ये बैठेगा कि वो इंसान गया है तो कभी आएगा नहीं। ठीक है मेरा दोस्त, वो अगर इंसान बोल रहा है तो उसे ब्रेकअप कर चुका है तो ब्रेकअप वो रातों रात नहीं करता। ठीक है, रातों रात कोई भी इंसान ब्रेकअप नहीं करता, ना कोई इंसान इतना स्ट्रांग होता है कि आपको रोता हुआ छोड़ के चला जाए। ठीक है, ब्रेकअप कोई भी इंसान करता है तो 2, 2.5, 3 महीने पहले कर चुका होता है, बट डिक्लेयर वो आज के दिन आपको करता है। ठीक है, तो उसका फ़ैसला पलटा नहीं जा सकता। ठीक है, आप जितना उसके पीछे पड़ोगे उतना वो इंसान आपको हवे मिलेगा और आपकी नहीं सुनेगा। ठीक है, उतना ही फीलिंगलेस होता जाएगा जितना भी आप उसके पीछे पड़ोगे। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, उसमें उसकी गलती नहीं है कि आप ये चीज़ सोचो कि भैया हम उसके बाद रिक्वेस्ट करें उससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। मेरे दोस्त, साइकोलॉजिकली वो इंसान ब्रेन वॉश हुआ जा रहा है। आप जितनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप धीरे धीरे सब कुछ उसके आगे ख़त्म कर देंगे। जितनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जितनी भी आपकी वैल्यू है, सब ख़त्म कर देंगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है। देखिए मेरे दोस्त, किसी को अगर आपके पास रहना है तो उसके पास रहने के बहाने हैं। अगला इंसान अगर आपको बहाने दे रहा है कि तुम चले जाओ तो हमें कंपेटिबिलिटी नहीं है, तुम मुझे इरिटेट करते हो, मुझे अब अकेले जीना, मुझे सिंगल रहना है एंड ऑल दुनिया भर की चीज़ें हैं। ठीक है, तो समझ लो वो इंसान आपसे ब्रेकअप कर चुका है और इसको पलटने की कोशिश मत करना। सिर्फ तुम अगर पलटने की कोशिश करते हो सिर्फ उससे तुम दूर जाते हो। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए मेरे दोस्त। ठीक है, तो फिर आते हैं कि भैया अब इसको हम सही कैसे करेंगे। भाई अब उस के अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, हम करें क्या, आखिर कैसे वापस लाएं। तो मेरे दोस्त, वापस लाने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं होगा। सबसे पहले तो उसके सामने रिक्वेस्ट करना छोड़ दो। इसके साथ तुम्हारे दिमाग में एक और बिलीफ बैठा हो कि ये कह रही है या फिर वो कह रहा है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्स पार्टनर की बातों को स्पैम में डालो, वापस हर कोई आता है। डिपेंड करता है कि तुम एफर्ट कितना करते हो अपने ऊपर। ठीक है, उसकी बातों पर मत दो। एक्स ने तो किसी ज़माने में ये भी कहा था हम तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। जब वो बात सच नहीं हुई तो ये बात सच कैसे हो सकती है। ठीक है मेरे दोस्त, उसके कहने पर मत जाओ। एक्स जो तुमसे कह रहा है कहने दो, क्योंकि एक्स इसलिए तुमसे कह रहा है क्योंकि तुम उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हो। एक्स ने तुमसे बोला कि भैया वो रिलेशनशिप में तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है और तुम फुल स्पीड के साथ उसके पीछे पड़े हुए हो कि हमें रहना है रहना है रहना है। जब से तुम्हारा एक्स का ब्रेकअप हुआ है तुम लगातार उसके पीछे पड़े हुए हो कि भैया हमारी ज़िंदगी में वापस जाओ वापस आ जाओ। तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वो इंसान रिलेशनशिप को छोड़ के बाकी सारी तुम्हारी डिमांड पूरी करने को तैयार है, बस उसे रिलेशनशिप में नहीं आ रहा। लेकिन तुम्हारी भी क्या जिद है कि तुम्हें रिलेशनशिप में आना है, तुम्हें उसके मुंह से सुनना है कि अच्छा ठीक है भैया हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे, हम दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, फ़िक्र मत करो। अब ये वो इंसान बोलता नहीं है। अब यही सुनने के लिए तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते रहते हो। उसके बाद तुम 10 कॉल करते हो, 50 मैसेज करते हो, उनका रिप्लाई नहीं आता तो 10 की जगह 100 कॉल करते हो, 50 की जगह 500 मैसेज करते हो। और इंसान हो जाता है इरिटेट, क्योंकि तुम्हारे मैसेजेस में, तुम्हारे कॉल्स में सिर्फ ऊपर से नीचे तक यही रहता है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों गए, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकते हो, तुमने प्यार कभी किया ही नहीं, तुम्हें ज़िंदगी में वापस आ जाओ। दूँ या हर की चीज़ें मतलब। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये सब चीज़ें एक्स को सुननी नहीं होती है। ठीक है, कभी भी ये सब चीज़ें उसको नहीं सुननी होती, क्योंकि वो इंसान ये सुन के इरिटेट हो गया होता है। अब आप कहोगे भैया हम इरिटेट क्यों हो गया वो इंसान, यार हम तो सिर्फ प्यार करते हैं, हम तो एक फीलिंग उसको दिखा रहे थे, इसमें इरिटेट होने वाली कौन सी बात है। तो मेरे दोस्त, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, किसी के भी पीछे आप पड़ोगे, इवन आपके भी कोई पीछे पड़ेगा, एक ही बात बार बार बोलेगा तो आप इरिटेट हो जाओगे। ठीक है, जो लेट्स से कि फ़ोन करके, अब वो कोई रैंडम दोस्त आपका फ़ोन करके एक ही बात बोल रहा है, सिर्फ अपनी बात बोलता है, वो आपकी सुनता ही नहीं है, तो आप कितना देर उसके साथ कन्वर्सेशन होल्ड कर पाओगे। 10 मिनट 15 मिनट होल्ड करने के बाद आप फ़ोन रख दोगे। इसके बाद वो दोबारा उसका फ़ोन आता है, फिर से वो वही बातें करता है। तो कितनी बार आप उसका फ़ोन उठा पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार 3 बार 4 बार, 5वीं बार आप उसका फ़ोन ही उठाना बंद कर दोगे।
आपको लगेगा अरे यार अभी फ़ोन करेगा यार, वही बातें करेगा घुमा घुमा के, इसका कोई मतलब नहीं था। एग्जैक्टली आप बिल्कुल एक्स के सामने वैसे ही हो जाते हो। अब इसमें आपकी गलती नहीं है भाई, आपका ब्रेकअप हुआ है, जाहिर सी बात है आपके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि आपने जैसे कोई भी चीज़ अचानक से छोड़ दी तो आपकी बॉडी उसको डिमांड करती है कि आपको वही सारे मोमेंट्स वापस आप जियो, या फिर वही सारी एक्टिविटीज़ आप दोबारा करो, ठीक है। तो आप उसके पास जाते हो, एक्स के पास, आप प्यार से मनाते हो, एक्स नहीं मानता तो आप इमोशनल होते हो, ठीक है। इमोशनल होने से भी एक्स नहीं मानता तो आप गुस्सा होते हो, उससे भी नहीं मानता तो आप सवाल जवाब करते हो। इस वजह से लगातार आप जो है एक्स की नज़रों से गिर जाते हो। मैं सिर्फ आपको ये तरीका बता रहा हूँ, ये वजह बता रहा हूँ कि भैया ब्रेकअप कैसे काम करते हैं। ब्रेकअप आपका हो गया हो तो पीछे हट जाओ, ठीक है। ब्रेकअप क्यों होता है वही चीज़ मैं इसमें भी वही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब तो यही चीज़ तुम समझ लो, उसमें एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं ये चीज़ मानता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे आ रहे होगे तो आप पूरा थक हार चुके होगे। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि आपका एक्स क्या चाहता है, अब उसे आपको यूट्यूब पे देखना पड़ रहा है। मतलब अब एक थर्ड पर्सन आपको बता रहा है कि आपके एक्स को चाहिए क्या, ठीक है। तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो मेरे दोस्त अब अगर यूट्यूब पे आ ही गए हो तो ये चीज़, इसको देखो, इस चीज़ को समझो। एक्स पे एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अगर जो चीज़ तुम बताई जा रही हो उन चीज़ को अगर तुम सीरियस नोट पे लेके अगर तुम फॉलो करते हो तो चीज़ें तुम्हारे लिए सही होंगी। बात एक्स बैक की नहीं है या फिर बात मूव ऑन की नहीं है, बात है कि तुम कितने ठीक होते हो, तुम कितने इमोशनली स्टेबल हो, तुम्हारे अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आता है। इसमें हर तरीके से फ़ायदा तुम्हारा ही है। तुम लाइफ को नए विजन से देखने लगोगे, लोग तुमसे जुड़ने लगेंगे, तुम्हें लोग पसंद करने लगेंगे, तुम्हें लाइफ अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। और सबसे पहले जो रीअट्रैक्ट होगा तुम्हारा एक्स होगा। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें तुम अगर फॉलो करते हो फ़ायदा तुम्हारा ही है, ठीक है। सारी चीज़ ओपन लाउड एंड क्लियर है, कोई सी चीज़ कैसी काम कर रही है, सारी चीज़ें मैं तुमको बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे सामने एक मेंटल क्लैरिटी आए कि कोई चीज़ क्यों हो रही है। अब मुझे पता है तुम्हारे पास इसके बाद भी बहुत सारे सवाल होंगे, सवाल को तुम कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म, इस पे जाकर तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, यू नीड टू बी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कैसे तुम्हारा ब्रेकअप काम कर रहा है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे कि अगर तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें फालतू के बहाने दे रहा है, बोल रहा है कि तुम ज़्यादा डिज़र्व करते हो, ज़्यादा अच्छी बंदी या फिर ज़्यादा अच्छा बंदा डिज़र्व करते हो, या फिर तुम कैरियर बना लो, हमारे बीच में कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है, हमारा चल नहीं पाएगा, मुझे सिंगल रहना है, दुनिया भर की चीज़ें, तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम सीधे सीधे पीछे हट जाओ, उसकी बातों का कोई रिएक्शन मत दो। रही बात एक्स के वापस आने की, तो एक्स के वापस आने के चांस हमेशा 100% रहते हैं। डिपेंड करता है कि तुम अपने ऊपर कितना एफर्ट करते हो, तुम अपने आप को इस पूरी जर्नी में कितना बेटर बनाते हो। अपने आप को बेटर बनाने के लिए सबसे पहले आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के बाद जितना हो सके अपने ऊपर वर्क करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ठीक है मेरे दोस्त। कॉन्फिडेंस इज़ द की। कॉन्फिडेंस नहीं तो कुछ नहीं मेरे दोस्त। कॉन्फिडेंट हो जाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो तुम्हें सारी चीज़ें जो हैं आसान लगने लगेंगी, ठीक है। तुम्हें खुद सही गलत समझ में आएगा, और सही गलत में क्या डिफरेंस है तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आएगी, क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ तुम्हें समझ में आएगा। ये तुम्हारे ऊपर जो रिलेशनशिप की पट्टी बंदी है तुम्हारी आंखों पे, ये सबसे पहले उतरेगी। तुम उस इंसान को इसलिए बार बार सोचते हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बातें चलती हैं। तुम उसको सोचते इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा थॉट प्रोसेस चला करता है, इसलिए तुम परेशान हो। अगर तुम सोचते नहीं तो तुम परेशान नहीं होते। और अभी तुम्हारा भी रिसेंटली अगर ब्रेकअप हुआ है या फिर ब्रेकअप पे समय हो गया है, तो तुम्हें उसको वापस लाने के लिए तुम हर पॉसिबल एफर्ट कर चुके हो। तो मेरे दोस्त, अभी तक तुम ये चीज़ देख ही चुके हो कि रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होता। तुमने सारे एफर्ट्स लगा लिए, तुमने जितनी रिक्वेस्ट करनी थी तुम कर चुके हो, और उसका कोई फ़ायदा तुम्हें नहीं दिखाया, तभी तुम यूट्यूब पे आए हो। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करो अगर तुम्हें एक्स अपना वापस चाहिए तो, या फिर तुम्हें मूव ऑन करना है, तुम्हें कुछ भी करना है, ठीक है। इस पचड़े से तुम्हें जब बाहर निकलना है, सबसे पहले तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, उसमें अपने आप को बेटर बनाओ। नो कॉन्टैक्ट रूल में दिन नहीं करने हैं। मान लो तुमने 45 दिन का नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया, इसमें तुम्हें कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं करना है। 45 दिन तक अपने ऊपर डेली वर्क करना है, डेली अपने पसंद का एक काम ऐसा ज़रूर करना है जिससे करके तुम्हें खुशी मिलती हो, ठीक है। अपने एक्स को ट्रैक नहीं करना है, अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाना है। अगर तुम अपने आप को इमोशनली स्टेबल बना लेगे मेरे दोस्त, तो समझ लो तुम एक पावरफुल इंसान बन के निकलोगे। अभी तुम क्या इमोशनली अनस्टेबल हो, वो तुमसे कुछ भी तुम्हारा एक्स पार्टनर कह देगा, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। यही तो नहीं होना चाहिए। आखिर इतना सेंटी सब कुछ क्यों हो गया? प्रॉब्लम यहीं से आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को ही हमें ख़त्म करना है। तो मेरे दोस्त, सिर्फ नो कॉन्टैक्ट रूल में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, इमोशनली स्टेबल बनो और पर्सनल स्पेस क्रिएट करो, ठीक है। और दोस्त, यही एक तरीका है किसी भी एक्स पार्टनर को री अट्रैक्ट करने का, ठीक है। मैं दोस्त उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुमको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।